ऑब्जर्वर न्यूज राउंड अप में आप सबका खैर मकदम है। मैं उरूज बिलाल दिन भर की अहम सुर्खियों के साथ आप सबसे मुखातिब हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। उमर अब्दुल्ला ने खवातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस का आगाज कर दिया। वक्फ बिल पर लोकसभा में हंगामा, एसपी की क़यादत में अपोजिशन का एहतजाज। लेह श्रीनगर शाहराह बहाल, जोजिला टनल खोल दिया गया। कठुआ में एक हफ्ते बाद मिलिटेंट्स हुए फरार। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू व कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के SKICC में खवातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस का इफ्तिताह किया। खवातीन आधार कार्ड दिखाकर सरकारी बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। हुकूमत स्मार्ट बस ऑपरेटर्स को किराया अदा करेंगी और ये सहूलियत तमाम अजला में तौसी दी जाएगी। खवातीनों के लिए खास एक ऐलान किया था कि हमारी जो SRTC की गाड़ियां हैं और जो हमारे स्मार्ट सिटी की गाड़ियां हैं, इन पे 1 अप्रैल के बाद इनके लिए चढ़ना जो है वो मुफ्त होगा। आज वो सर्विस हमने शुरू की इस उम्मीद के साथ कि अब उनके लिए सफ़र करना ज़्यादा आसान होगा, चाहे वो तालीम के लिए हो, चाहे वो ख़रीदारी के लिए हो, चाहे घूमने के लिए हो। उम्मीद की जाएगी अब एक अच्छे माहौल में और सेफ्टी का ध्यान रखते हुए वो अब पूरे जम्मू कश्मीर में घूम पाएंगे। As we have seen, SRTC buses is not permitted in Srinagar city. Any sort of major? नहीं, अब SRTC की बसें तो श्रीनगर के लिए है नहीं, लेकिन श्रीनगर में आपके जो स्मार्ट सिटी की बसें हैं वो तो SRTC की बसों से बेहतर हैं। How do you are going to compensate with SRTC people? वो तो अब हमारे पास है पैसा, जो 0 टिकटें होंगी उनका कॉम्पनसेशन SRTC को जाएगा। SRTC का नुकसान नहीं होगा, ना स्मार्ट सिटी के बसों का नुकसान होगा। हम बजट से जो है जो भी 0 टिकटों का खर्चा होगा वो बजट के तरफ से इनको मुआवजा दिया जाएगा, नुकसान इनका नहीं होगा। ये बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी चलेगी अब? अगर वो डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में है तो चलेंगे। ऑपरेशंस लाइक अभी यूनियन मिनिस्टर भी विजिट कर रहे थे। अब यूनियन मिनिस्टर साहब का कठुआ से आप मत जोड़िए। यूनियन मिनिस्टर साहब का कठुआ के एनकाउंटर से पहले ही प्रोग्राम बना था। ये इत्तेफाक की बात है कि ये कुदरती इस तरह बना कि कठुआ के एनकाउंटर के आसपास जो हैं अमित शाह साहब जम्मू कश्मीर का दौरा करने आ रहे हैं और सिर्फ सिक्योरिटी का एजेंडा नहीं है। जहाँ पे सिक्योरिटी की रिव्यू की जाएगी वहाँ पे जम्मू में उन्होंने जलसा भी रखा है और श्रीनगर आके डेवलपमेंट के रिव्यू और कुछ प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन भी होगा। वक्फ बिल पर लोकसभा में हंगामा, एसपी की क़यादत में अपोजिशन का एहतजाज। समाजवादी पार्टी के अरकान ने बिल को गैर मुनसिफाना और गैर आईनी करार देते हुए नारेबाजी और प्ले कार्ड्स के साथ ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल करवा दी। स्पीकर ओम बिरला की वार्निंग के बावजूद एहतजाज जारी रहा, जिसके बाद इजलास दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। AIM के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं ने बिल की सख्त मुखालिफत करते हुए इसे मुस्लिम दुश्मनी करार दिया। दूसरी जानिब पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन से बिल पर बामानी बहस की अपील की। सदन की कार्रवाई जाकर बेटे छोटे लाल जी, अगर प्ले कार्ड लेके आएंगे तो सदन नहीं चलेगा और नारेबाजी करेंगे तो भी सदन नहीं चलेगा। सदन मर्यादा से चलेगा, नियमों से चलेगा। पहले ही कहा था ये बिल जो है इसको हम जैसे लोगों को तस्लीम करना ज़रा मुश्किल है। इस बिल से ऐसा लगता है कि एक ही मज़हब को निशाना बनाया जा रहा है। मैंने बार बार ये कहा है, हर मज़हब के अपने इदारे होते हैं, हर मज़हब का एक चैरिटेबल विंग होता है, खैरात का जो है एक सिलसिला रहता है। हमारे यहाँ जब खैरात का होता है तो वो वक्फ के ज़रिए हम करते हैं और उन वक्फ को इस तरह निशाना बनाना ये अफसोस की बात है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारा ही एक जो खैरात का सिलसिला है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बेहतर होता कि ना ही हो। अब पार्लियामेंट तक है, हम कभी इस बिल का जो है हम इसकी हिमायत कर नहीं सकते। हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो इसकी पुरजोर जो है मुखालफत करेंगे। BRO ने 33 दिन बाद जोजिला टनल खोलकर लद्दाख का राबिता बहाल कर दिया।
लद्दाख के एमपी हाजी हनीफा जान, डीजीपी आरओ और कमांडर्स ने श्रीनगर से करगिल के लिए गाड़ियों को रवाना किया। सख्त मौसमी हालात के बावजूद बीआरओ एहलकारों ने वक्त पर टनल साफ करके आम शहरियों और फौज के लिए आमद रफ्त मुमकिन बनाई। सड़क संगठन अभी जोजिला पास से आपको संबोधित कर रहा हूँ। आज ये हमारे लिए 1 अप्रैल को बहुत ही शुभ घड़ी है। हमें मालूम है कि ईद कल गुजर गया था, पर हमारे लिए ईद का दिन ये है क्योंकि हमने ये जो रक्तपेशी है, जो एक जीवनदायी सड़क है, जो कारगिल के लिए, हमारे आवाम के लिए एक, और हमारे सामरिक दृष्टि से सेना के लिए जो एक सड़क है, आज ये ऑफिशियली खोला गया। आप सभी ने इसके चित्र देखें, पर इसके पीछे मैं ज़रूर मानूंगा कि हमारे जो कर्मी हैं, इन्होंने दिन रात सुबह से लेकर शाम तक बहुत ही दुर्गम इलाके में, बहुत ही दुर्गम वेदर कंडीशंस में दिन रात मेहनत करके ये पास को खोला है। जोजिला, जैसा कि आप सब जानते हैं, इसका मतलब होता है बर्फीली तूफान, और यहाँ पर सर्दी के समय में ये बर्फ से 30 फुट तक ये पूरा पास ढक जाता है, और पूरा जो कारगिल का इलाका है, लेह का जो इलाका है, वो कट ऑफ हो जाता है, और इससे बहुत ही मुश्किलात में हमारा आवाम जो उधर रहता है, ये इसको मद्देनजर रखते हुए हमारी कोशिश ये होती है कि हर साल जल्दी से जल्दी हम ये बर्फ़ को क्लियर करें। मुझे बहुत गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि इस साल सबसे कम समय में जो 33 दिन जो ये पास बंद रहा, और हमारे कार्मिक, हमारे बीआरओ के जो पर्सनल हैं, जो हमारे कर्मी हमारे साथ में काम करते हैं, कार्मिक जो हमारे साथ काम करते हैं, और सेना और सिविल एडम की जो मदद से हम ये पास हम खोल पाए हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही एक शुभ दिन है। कुटवा में 1 हफ्ते बाद मिलिटेंट्स हुए फरार। जठाना में 1 हफ्ते से जारी मुकाबले के बाद मिलिटेंट्स मौके से फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्जिमान की तलाशी के लिए करीबी इलाकों में सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिया। ये थी आज की हमारी अहम सुर्खियां। हर रात 8 बजे हमारे साथ बने रहिए। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।